सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में बड़े खतरनाक लेवल निकल के आए। 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,08,000, 19,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,16,000। कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा से तेजी देखने को। ग्लोबल मार्केट में बड़े खराब संकेत नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी की साइड भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर बड़ा अपडेट है। एचडीएफसी बैंक में बड़ी गिरावट देखने को। सोमवार को होगी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायर। ऐसे में मार्केट के अंदर जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिले। निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 68 पॉइंट की गिरावट के साथ भी क्लोजिंग दिखाता है। लगातार अगर हम 4 सेशन से देखें तो निफ्टी जो एक नए लो पे लो लगाता जा रहा है। यानी ये मार्केट के अंदर गिरावट क्यों आ रही है, क्योंकि एफआई की बिकवाली, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक तरह से बड़ी वेटेज रखने वाले जो स्टॉक है, लगातार गिरावट हावी होती जा रही है और उन्हीं की गिरावट मार्केट के ऊपर दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। उधर से फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर जो अपडेट आया, वैसे मार्केट के अंदर बिल्कुल यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में खराब संकेतों की वजह से मार्केट के अंदर हैवी कॉल राइटिंग दबाव डालती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड बिल्कुल 11 पॉइंट की ही यहाँ पे गिरावट के साथ क्लोज दिखाता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट कारोबार करता हुआ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली। आज ट्रैप जोन की अगर मैं बात करूं निफ्टी के अंदर, ये देखो बिल्कुल कितना भयंकर एक ट्रैप जोन बनाता है। ये ट्रैप जोन कैसे था कि मार्केट के अंदर एक लेवल था, इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये 710 का लेवल। यानी इस लेवल को मार्केट क्या करता है, देखो कैंडल कितनी बड़ी आई है, इस कैंडल को नोटिस करो, ये कितनी बड़ी कैंडल है, एक ब्रेकडाउन कैंडल है और मार्केट यहीं से दोबारा से रिकवरी करता है। अब ये रिकवरी क्यों आई, इसके पीछे लॉजिक को बताऊं। इंडस बैंक के अंदर, एसबीआई बैंक के अंदर एक बड़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और यहां पे निफ्टी के अंदर एक दोबारा से तेजी मोमेंटम, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, इस लेवल को भूलना नहीं चाहिए। अब ये लेवल हमारे पास डबल टॉप का काम करेगा, यानी ये लेवल हमारे पास बन चुका है, एक तरह से ट्रिपल बॉटम टॉप बोल सकते हैं। यानी 19,800 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, 19,800 का। इसी लेवल से बार बार यहां से गिरावट, यहां से गिरावट, यहां से गिरावट, तो ये जोन बन गया ना भाई। मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगा तो 800 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तभी अपना ट्रेंड बदल पाएगा, नहीं तो मार्केट का सिनेरियो जो है एक नेगेटिव की तरफ और जाता रहेगा। यानी क्या करेगा मार्केट, गिरावट दिखाएगा, फिर थोड़ी सी रिकवरी करेगा और फिर से गिरावट। यानी क्या हो गया, सेल ऑन राइज मार्केट के अंदर बिल्कुल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो ट्रिपल टॉप एरिया है, देखो बिल्कुल लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कंजूसी ना किया करो प्लीज, आपके लाइक्स बहुत कम आते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह से बिल्कुल देखो, सीखोगे समझोगे तो बढ़िया वाला प्रॉफिट भी कमा पाओगे। तो इस लेवल को हमने कर देना एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया, यानी 19,800 का हमारे पास बन चुका है स्ट्रॉन्ग जोन। तो इस जोन को हमने पूरी तरह से अगर रेक्टेंगल करके चले, ये बन चुका भाई हमारे पास 800 का जोन, बड़ा जबरदस्त। यानी मोमेंटम अगर इसको दोबारा से ब्रेकआउट करता है, 800 तो बहुत दूर है भाई, मार्केट क्लोजिंग ही 19,670 के नियर पे हो रहा है, तो 800 का जोन हमारे पास बढ़िया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन आज का लो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लो की अगर हम बात करें, आज कहां तक जाता है निफ्टी, यहाँ पे ये लो लगाया भाई 19,660 के करीब, 660। लेकिन यहां पे मार्केट ने क्या किया है, गिरावट दिखाई है और एक छोटा सा प्राइस एक्शन भी दिखाया है यहाँ पे। तो जो प्राइस एक्शन बनाया है ना, ये हमारे पास बन चुका है एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल पे। यानी रिकवरी आप बोलते हो ना, 800 तो बहुत दूर है, अब 800 से पहले अगर मोमेंटम को कैच करना हो तो कहां पे कैच कर पाए, तो 800 से पहले हमारे पास एरिया रहेगा ये वाला एरिया, यानी 19,720 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इसी लेवल पर। और 19,700 के लेवल पर हम जाके चेक करेंगे कि ऑप्शन चैन डाटा के अंदर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कितना आ रहा है। तो ये 720 का लेवल हमारे पास टेक्निकल तौर पर एक रेजिस्टेंस का काम किया है। बिल्कुल यहां से मार्केट ने क्या दिखाया है, एक प्राइस एक्शन बिल्कुल ब्रेकडाउन की तरफ देखने को मिला है। तो ये लेवल तो बन गया भाई हमारे पास। लेकिन हम बैक डाटा अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी का, तो बैक टेस्टिंग के लिए हम कहां जाएंगे, पीछे का बैक डाटा सितंबर की स्टार्टिंग में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो बिल्कुल एक छोटा सा एरिया था, ये वाला एरिया, इस एरिया को बिल्कुल मार्केट ने क्या किया था, प्राइस एक्शन बनाया था। यहाँ पे भी एक छोटा सा टाइम स्पेंड किया था, छोटा सा लेवल है, कोई बड़ा लेवल नहीं है, एक छोटा सा लेवल है, लेकिन इसको भी हमने भूलना नहीं चाहिए। तो इस लेवल को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, यानी 19,640
हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अब 640 और मार्केट की अगर हम देखें यहाँ पे क्लोजिंग कहां दिखा रहा है, 670-75 के लेवल पर, यानी अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम बाकी है यहाँ पे पुट के लिए, लेकिन ज्यादा कहां है, ऊपर की साइड है ना 720। तो मार्केट के लिए क्या रहेगा, मार्केट इस लेवल को टेस्टिंग दिखा के दोबारा से रिकवरी करता है तो 720 के लेवल से बिल्कुल हमें क्या देखने को मिला है, बिल्कुल दोबारा से सेलिंग प्रेशर, यानी 720 के अबव ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे, यानी कॉल वालों का एरिया बन जाएगा 720 के अबव, और वो कहां तक बनेगा, ये वाला यानी 19,800 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस जो बना ऊपर की साइड। तो ये 70-80 पॉइंट का एरिया हमारे पास कहां रहेगा, 720 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल की साइड मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा निफ्टी की साइड। ये तो हो गया भाई कॉल की साइड। अब बात आती है पुट की साइड। जब तक 720 के नीचे है मार्केट क्या करेगा, ये देखो बिल्कुल दोबारा डिलीट मार के बता रहा हूं आपको, दोबारा मार्केट के लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट लेवल। अगर यहां से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो रिकवरी के लिए हम कहां जाएंगे, 720 तक, और 720 से दोबारा रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले तो दोबारा से पुट के लिए ये वाला एरिया हमारे पास क्या रहेगा, यानी 720 के लेवल से हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक सेल ऑन राइज। जब तक मार्केट 720 के नीचे है बार बार यहां पे पुट वाले एक्टिव होते बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इस 640 के लेवल को ब्रेक डाउन किया तो गिरावट कितनी बढ़ सकती है। तो उस गिरावट के लिए हमने क्या करेंगे, बैक डाटा बिल्कुल चेक करेंगे, बैक चार्ट पे जाके। यहां पे मोमेंटम हमारा है 7 सितंबर को, यहां पे देखो मार्केट ने क्या दिखाया, एक मोमेंटम तेजी, उसके बाद फिर गिरावट, फिर से तेजी। तो ये जो तेजी के साथ यहाँ पे सपोर्ट बनाया ना, ये हमारे पास काम करेगा अभी करंटली तौर पर सपोर्ट का काम। देखो पूरे लॉजिक के साथ आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। तो ये लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है अभी, 19,595 यानी 600 का लेवल निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। अब 640 को ब्रेक डाउन करेगा तो छोटा सा स्कैल्पिंग 640 तक, यानी 640 को ब्रेक डाउन के बाद 595 600 तक का लेवल। अब 600 के लेवल पर भी ऑप्शन चैन डाटा के अंदर पुट राइटिंग मिल सकती है, तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, अगर 600 के लेवल को देखो अभी कुछ दिन मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी गिरावट तो आ चुकी है। अब मार्केट यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे साइडवे मूवमेंट की तरफ घूमेगा, और इस साइडवे मूवमेंट में आपको मिलेंगे छोटे छोटे पॉइंट। बड़े पॉइंट की उम्मीद मत करना कि आपको बड़े बड़े पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट मिलेंगे। उन छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर ही स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम देखें नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट लेवल, यहां पे मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम दिखाया, एक सपोर्ट लेवल। यहां पे मार्केट बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, फिर 7 तारीख को यहां पे डाउन ट्रेंड के साथ फिर से मार्केट रिकवर करता है। जो जहां से रिकवरी आई ना, ये हमारे पास बन गया एक छोटा सा लेवल, एक तरह से सपोर्ट का लेवल, और ये लेवल बन गया 19,550 का एरिया। तो 19,550 हमारे पास रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर, और 550 के लेवल को अगर यहाँ पे निफ्टी ब्रेकडाउन करता है, देखो भाई 20,000 की बात अभी मत करना, क्योंकि मार्केट 20,000 से तो बहुत दूर आ चुका है। 20,000 कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए बात कर रहा हूं कि 20,000 की वो कॉल लेके बैठे हैं, कुछ ने तो 20,200 की लेके बैठे हैं भाई। अब ये बताओ जो 20,200 कहां पे बात कर रहे हो आप, मार्केट खड़ा है 700 के नीचे और आप बात कर रहे हो 20,200 की। 500 पॉइंट रिकवरी अभी इतना आसान नहीं होगा, बड़े बड़े ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं। हाँ, मार्केट रिकवर कर सकता है, लेकिन एक दिन में रिकवरी नहीं करेगा कि आप एकदम से 500 पॉइंट। इतनी गिरावट आ सकती है बड़े बड़े पॉइंटों में, लेकिन रिकवरी के लिए मार्केट को बड़ा जोर लगाना पड़ता है। उधर से एफआई का सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर हावी है, तो ऐसे में मार्केट के लिए 20,200 बड़ी दूर रहेगा दोस्त, आपको बता रहा हूं। तो ये नीचे की साइड अगर हम देखें 550 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, बिल्कुल एक सपोर्ट के तौर पर ये वाला जोन। ये वाला जोन की अगर हम बात करें, निफ्टी के पास जोन निकल के आ रहा है भाई, इस जोन को देखें तो बिल्कुल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ये 500 का लेवल, 19,500, 20,500, 18,500, 20,000, 19,000, ये बड़े बड़े लेवल होते हैं। और ये लेवल निकल के आया है 19,500 का डाउन ट्रेंड के लिए निफ्टी की साइड, जो बड़ा ब्रेकडाउन हमें कंटिन्यू देखने। तो भाई नीचे की साइड हमने क्या किया है, छोटे छोटे एरिया लेवल बनाए हैं ताकि स्कैल्पिंग टाइम टू टाइम हो पाए। एक तरह से बड़े पॉइंट नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इसी जोन में जब था ना मार्केट, तो इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट के साथ नहीं गया था ऊपर तेजी।
धीरे धीरे गया था ना मार्केट तेजी के साथ, अब ऐसे ही मार्केट धीरे धीरे साइडवे मूवमेंट के साथ ही डाउन ट्रेंड यहाँ पे इस जोन में चला गया है, यानी पूरी तरह से साइडवे जोन। तो ये जोन कैसे मिलेंगे हमें, तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा सपोर्ट बन चुका है, ये बन चुका है भाई 19,640। अब 640 को ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो हमारे पास रहेगा एक तरह से 19,595, यानी एक तरह से 19,600 का लेवल बिल्कुल सपोर्ट का लेवल। इसके नीचे अगर हम देखें तो 19,550 और इसके नीचे बात करें तो 19,500। भाई 50 पॉइंट की मोमेंटम है यहाँ पे। थोड़ा सा स्कैल्पिंग के साथ ही टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए लेवल बनाए जाते हैं। दोनों साइड के लेवल बना के चलेंगे ना तो मार्केट के अंदर मूवमेंट तो कहीं ना कहीं आना ही है, या तो कॉल की साइड आएगा या पुट की साइड आएगा। जिस भी साइड मोमेंटम होगा हम बिल्कुल अपने पास लेवल होंगे तो हम उन लेवल के साथ अपनी ट्रेड करके एक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, या फिर आप लर्निंग के लिए पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया देखो कौन सा आ रहा है, ये वाला, यानी 19,720 का एरिया। अब 720 को ब्रेकआउट करता है कॉल वाले, ये तो हो गया अभी पुट वालों का एरिया, जो नीचे की साइड मैंने बताया ये पुट वालों का एरिया है, और ऊपर की साइड रहेगा कॉल वालों का। 720 के ब्रेकआउट करता है तो कॉल की साइड हमारे पास 19,800 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे रहेगा कॉल साइड। अब बात आती है कि 800 के लेवल को ब्रेकआउट कर देगा फिर क्या करेगा मार्केट, तो 800 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे जो 21 तारीख को एक तरह से ये गैप डाउन हुआ था और ये लो लगाया था स्टार्टिंग में ओपनिंग में, ये लेवल था भाई हमारे पास ठीक 19,850 का एरिया। देखो डीपली बात करने के लिए छोटे से छोटे पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोटे से छोटे पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास बन चुका है अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, यानी ये लेवल रहेगा हमारे पास 19,850 का एरिया। स्ट्रॉन्ग लेवल पे निफ्टी की साइड एक रेजिस्टेंस एरिया 19,850 कब मिलेगा, 800 के ब्रेकआउट के बाद ही स्कैल्पिंग 850 की मोमेंटम दिखा सकते। अब 19,700 के लेवल पर देखो कितना मार्केट भयंकर ट्रैप करेगा। यहाँ पे देखो 1,08,000 की क्या रही है कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 19,700 के लेवल पर देखें तो 1,42,000 का यहाँ पे पुट राइटर भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में बड़ी कांटे की टक्कर जरूर है 700 के लेवल पर, लेकिन 19,600 के लेवल पर हमें नोटिस करें तो 1,16,000 की क्या नजर आ रही है पुट राइटिंग, और ऊपर की साइड 19,800 के लेवल पर 2,20,000 का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर, और 800 के लेवल पर हम क्या देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टेक्निकल तौर पे। तो भाई 19,800 तो हो गया मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल, 800 के नीचे बार बार मार्केट सेल ऑन राइज पे, लेकिन ऊपर 19,900 के लेवल को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 850 भी हमने टेक्निकल तौर पे देखा है। तो यहाँ पे 1,49,000 की जबरदस्त यहाँ पे क्या नजर आ रही है हैवी कॉल राइटिंग। तो इससे पहले 800 से पहले हमारे पास रहेगा 19,720 यानी 700 का लेवल, और नीचे इसके ऊपर देखें तो बड़ी जबरदस्त 19,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। नीचे सपोर्ट के तौर पर हमें क्या निकल के आ रहा है 19,600 बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर आ रहा है, और नीचे 500 के लेवल पर हम देखें तो 1,32,000 की पुट राइटिंग भी हमारे पास रहेगी। तो 19,500 निफ्टी के पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। अब डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना मार्केट गैप अप ले सकता है, कितना गैप डाउन ले सकता है, क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है, तो उसके लिए हम सिंपली अगर हम देखें तो ये जो पुट का टोटल होता है ये कॉल का टोटल होता है, इस टोटल को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा पुट कॉल रेशो निकल के आएगा, और पुट कॉल रेशो अभी क्या निकल के आया 0.81 का पुट कॉल रेशो, यानी डाटा अभी भी बियरस मोड में दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव कब होगा, जैसे ही 19,720 के लेवल को ब्रेकआउट करता है यहां से पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो जाएगा, उधर से टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ रिकवरी। तो ये हमारे पास 720 के अबव ही ब्रेकआउट के साथ ही रिकवरी दिखा सकता है बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी की बात कर। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल एक तरह से ऊपरी लेवल से देखो उस कैंडल को नोटिस करो, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम लगाया है, ऊपर से कितना वीक हो चुका है ये बिल्कुल, यानी ऊपर जगह नहीं है मार्केट के पास। बार बार आज आपने भी देखा होगा बिल्कुल 45,000 के नियर चला जरूर गया, लेकिन ऊपरी लेवल से धड़ाम से ही मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी की साइड। और क्लोजिंग क्या दिखाता है, अगर हम देखें दोपहर तक अच्छा खासा 250-300 पॉइंट
क्या था, बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा था मार्केट, और क्लोजिंग क्या दिखाता है, 11 पॉइंट की गिरावट, यानी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग देख मानोगे इसको बैंक निफ्टी को। क्यों? क्योंकि ऊपरी लेवल पर टिक ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे हमारे पास सिंपली तरीके से जो लेवल निकल के आ रहे हैं बड़े जबरदस्त, क्योंकि सोमवार को यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। तो ये देखो ऊपर की साइड ये जो जोन बनाया ना आज, ये जोन बन चुका है अभी बैंक निफ्टी के पास, ठीक 45,000 का एरिया, इसी जोन से गिरावट देखने को मिली है। कैसे गिरावट? ये मार्केट ने बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि 550 आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बताया गया था, लेकिन एक कैंडल ही इतनी बड़ी आ गई, तो एक तरह से मोमेंटम जो चार्ट को समझता है वही कैच कर पाता है, और उसके बाद 550 से फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली और फिर से गिरावट। क्या बात है, बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो एम पैटर्न एक तरह से देखो, ये हमारे पास एक डबल टॉप एरिया काम किया, ये वाला मोमेंटम बिल्कुल एक तरह से नेगेटिव साइड। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे अब लेवल बन चुका है, ये लेवल को हमने भूलना नहीं चाहिए, यानी 45,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा। नीचे की साइड बिल्कुल ये आज का लो, अब बैंक निफ्टी में सिंपल स्ट्रेटेजी काम करेगी, आज का लो आज का हाई, सोमवार के लिए मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पे। तो आज का हाई आज का लो हमारे पास अगर हम देखें तो नीचे की साइड ये जोन कौन सा लगाया है, ये लगाया भाई 44,550 का एरिया। तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से रेक्टेंगल। ये तो हो गया अभी नीचे का, और ऊपर का साइड यानी स्ट्रॉन्ग लेवल 45,000, नीचे 550 का एरिया। लेकिन अगर मार्केट 550 के लेवल से जो भी क्लोजिंग दिखा रहा है, 600 पे क्लोजिंग दिखाया है, रिकवरी के लिए हम छोटा सा स्कैल्पिंग माने तो स्कैल्पिंग आएगा हमारे पास इस लेवल पर, जहां से मार्केट ने ये 44,780 के लेवल से बिल्कुल प्राइस एक्शन गिरावट दिखाई, और ये लेवल निकल के आया, यानी जैसे ही 44,780 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से 45,000 की स्कैल्पिंग हमें फिर से बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिलेगी। और नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट क्या काम करेगा, एक तरह से 44,550 का एरिया, जो आज का बैंक निफ्टी के पास लो। अगर 44,550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बैक टेस्टिंग के लिए हम चेक करें तो देखो बिल्कुल 44,550 ये इसी लेवल बनाया था, लॉजिकली था कि इस लेवल, ये वाला लेवल हमने कल ही बना लिया था। उसके बाद हमने टेलीग्राम पे पूरा साफ साफ हिंदी में लिख के डाला गया था, टेलीग्राम पे आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास रहेगा एक तरह से ये वाला जोन। इसके बाद जैसे ही 550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी में हमारे पास नीचे का एरिया ये वाला निकल के आ रहा है, और ये आ रहा भाई 44,400 का एरिया, 44,400। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया था अभी लास्ट के सेशन में, अगर हम देखें सितंबर की स्टार्टिंग में 7 सितंबर को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप जोन खेला था, और ये ट्रैप जोन को अभी दोबारा से हमने दोहराना नहीं है। तो दोहराने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 350 का एरिया यहाँ पे हमारे पास रहेगा एक तरह सपोर्ट का काम, यानी 44,400 से लेके 350 एक जोन बन चुका है, ट्रैप जोन। तो ये जोन हमारे पास रहेगा, तो इस जोन में तो नो ट्रेडिंग जोन बनता है। अभी जो ट्रैप जोन होता है उसमें नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है। हाँ, 350 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारे पास फिर से पुट का एरिया रहेगा डाउन ट्रेंड के लिए। कहां तक का, इस एरिया को हमने भूलना नहीं चाहिए, 44,250 से लेके 200 का जोन हमारे पास। देखो छोटे छोटे एरिया कि ट्रैप जोन में चल चुका है, यहाँ पे पूरा मार्केट आपको ट्रैप करने वाला हूं। आज नोटिस कर लेना, आने वाले 2 दिन के बाद जब ये लेवल आएंगे ना तो ये पूरा ट्रैपिंग में आपको साफ साफ नजर आएंगे। फिर आप मत बोलना कि हमें पता नहीं था, भाई ट्रैप जोन था यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम भी पूरी प्रीमियम डीके हुआ था, प्रीमियम डीके हो गया था इस लेवल पर जब 7 सितंबर को। अगर किसी ने कॉल पुट लिया होगा तो उसको याद भी होगा। लेकिन अभी अगर हम देखें 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बड़ी वाली मोमेंटम भी हमारे पास रहने वाली है। 1 सितंबर को मार्केट ने बिल्कुल एक मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दिया था, ये वाले मोमेंटम, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त। तो ये जोन हमारे पास निकल के आया, नीचे की साइड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस लेवल को अगर हम माप के चले तो निकल के आ रहा है भाई 43,975 का एरिया। तो इस एरिया को हमने क्या करना है, 43,000 का लेवल यानी 44,000 का लेवल मान सकते हैं। 43,975 80 का जोन हमारे पास रहेगा बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। तो इस एरिया को हमने पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी ऊपर की साइड हमारे पास लेवल कौन से रहेंगे भाई, पहले तो हम 45,000 तक की ही बात करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल पर 45,000 का एरिया। उससे पहले हमारे पास रहेगा ठीक 44,780 का लेवल, और इसके नीचे सपोर्ट के तौर पर देखें तो 44,550 बिल्कुल। इसके नीचे हमारे पास जोन बन के आ रहा है ये वाला 400 से लेके 350 का जोन रहेगा, और इसके नीचे जाए तो 350 के नीचे हमारे पास 250 से लेके 200 का,
इसके नीचे है मार्केट के अंदर, यानी 200 के लेवल को, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये 200 पॉइंट का एरिया रहेगा। इस मोमेंटम के लिए वेट तो करना ही करना पड़ेगा, फिर हमारे पास बन सकता है ये 44,000 का लेवल बैंक निफ्टी में। यानी नीचे की साइड ज्यादा एरिया निकल के आ रहे हैं, ऊपर साइड तो मार्केट टिक ही नहीं पा रहा है। तो जब तक 45,000 के नीचे है, बार बार मार्केट क्या दिखाएगा आपको, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल दिखाई देता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अगर हम ऑप्शन चैन डाटा बैंक निफ्टी का चेक करें, देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सपायरी दोनों की सेम डेट नहीं होने वाली, 28 सितंबर की निफ्टी एक्सपायरी रहेगा और बैंक निफ्टी। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा खोल के देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल जबरदस्त वाला लेवल 44,700 के लेवल पर 90,000 का यहाँ पे कॉल राइटर, 44,800 के लेवल पर देखें तो 1,42,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रहा है, और 45,000 के लेवल पर देखो तो 2,51,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग यहां पे भी नजर आ रही है। तो यहां पे हमारे पास टेक्निकल तौर पे क्या निकल के आया है कि भाई 44,780 यानी 800 का जोन हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, हैवी कॉल राइटिंग भी है, टेक्निकल भी आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो 45,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग भी हैवी है, टेक्निकल भी बन के निकल के आ रहा है, और उसके ऊपर तो 45,300 आप लोगों को याद ही होगा, बड़ी जबरदस्त 100, 200, 300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो भाई 45,000 पर बड़ा दबाव है मार्केट के अंदर, यानी बार बार सेल प्रेशर हमें देखने को मिलता रहेगा। तो ऊपर की साइड 300 का मोमेंटम कम मिलेगा जैसे ही 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, ये नीचे की साइड हमारे पास कौन से लेवल निकल के आए, ये नीचे की साइड भाई 44,500 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 1,46,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग है। इसके नीचे देखिए तो 44,000 के लेवल पर 1,40,000 का यहां भी पुट राइटर है, तो ये सपोर्ट का हम बिल्कुल नीचे की साइड करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा के साथ पीसीआर, तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चैन डाटा का पीसीआर जो हम निकालते हैं यानी पुट का टोटल और ये होता है कॉल का टोटल। इस टोटल को हमने डिवाइड कर लेना है, ये पुट के टोटल से कॉल के टोटल को, यानी पुट का टोटल डिवाइड बाय कॉल का टोटल। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, पीसीआर रेशो, जिसको बोलते हैं पुट कॉल रेशो। इस रेशो के साथ भी आप कॉल पुट की स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। तो 0.69 का भी पीसीआर रेशो आ रहा है, यानी डाटा पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो